आई लव लखनऊ, कितना सुंदर सा बोर्ड लगाना देखने में। पॉलिटेक्निक चौराहा है भाई, और पॉलिटेक्निक चौराहे पर ये लिखा हुआ है। और ये जो सड़क जो सामने से आती हुई दिखाई पड़ी आपको, ये गोमती नगर फन मॉल की तरफ से आती है। और ये वाला जो रास्ता भी पुल की तरफ उस तरफ जा रहा है फैजाबाद रोड की तरफ से, और ऊपर मेट्रो रेल का है जो कि सीधे मुंशी पुलिया स्टेशन की ओर जाती है। आज जेठ के बड़े मंगल पे हम आपको दो मंदिर ले चल रहे हैं। सबसे पहले आपको मुंशी पुलिया होते हुए टेढ़ी पुलिया की ओर हम आपको ले चलेंगे, और मुंशी पुलिया स्टेशन पर उतरने के बाद सीधे आप मुंशी पुलिया चौराहे पर आइए। गोल चौराहा है, उस गोल चौराहे से आप दाईं ओर मुड़ जाइए टेढ़ी पुलिया की ओर। टेढ़ी पुलिया की इस रास्ते पर लंबा रास्ता है, लेकिन मैं क्यों लाया हूँ आपको, इसलिए कि शहर की भीड़ भाड़ से बचाते हुए अपने वाहन से या किसी भी वाहन से अगर आप जाते हैं, लंबी बढ़िया चौड़ी सड़क है, शानदार यात्रा आपको करने का बड़ा मज़ा आएगा। एक से बढ़कर एक आपको शॉप्स यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। काफ़ी बड़ा और बहुत ही फैलाव लिए हुए ये इलाका है, और इस जगह से अगर आप आते हैं तो निश्चित तौर पर अब तो फ्लाईओवर बन गया है, पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुआ करता था, इसलिए उस ट्रैफिक जैम से बचाते हुए मैं आपको लेकर के आया हूँ। यहाँ से आपको बाएं मुड़ना है इस चौराहे से। जी हाँ, ये टेढ़ी पुलिया चौराहा है, अब फ्लाईओवर इस पर बन चुका है। यहाँ से बाईं ओर आप ये मुड़ेंगे, ये कुर्सी रोड कहलाता है। ये जा रहा है अलीगंज की ओर। जी हाँ, ये अलीगंज की ओर जा रहा है। यहीं आगे जाने पर आपको एक मंदिर मिलेगा दाहिनी तरफ, और वो जो मंदिर है वो गुलाचीन मंदिर है, हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। ये मंदिर बहुत मशहूर है, और विशेषकर अगर देखें तो इस तरफ के ये जो एरिया है, यहाँ पर ये गुलाचीन मंदिर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। फिर उसके बाद नंबर आता है पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। और एक बड़ी विशेष बात यह है कि इस मंदिर में जो प्रतिमा लगी हुई है हनुमान जी की, उनमें 5 मुख हैं, और वो एक जैसे नहीं हैं। उनका सबका एक विशेष महत्व है, और वो अलग तरीके से पूरी इस पर बनाए गए हैं, और उनका हर एक मुख का महत्व है। आज हम आपको यही बताएंगे कि ये पंचमुखी हनुमान जी का जो मुख है उसका क्या महत्व है, और पंचमुखी हनुमान जी कैसे जो है वो प्रसिद्ध हुए। हनुमान जी के 5 मुख क्यों हैं, इसकी कथा है। जब राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, रावण को लगा कि अब हार जाएगा, तो हार से बचने के लिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो मां भवानी का परम भक्त तो था ही, तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा जानकार था। अपनी माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को नींद में डाल दिया, और राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उनकी बलि देने पाताल लोक ले गया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है, जिसको श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। पाताल लोक पर जब हनुमान जी पहुंचे तो वहां उनका पुत्र मकरध्वज मिला और युद्ध में उसे हराया। हाँ, 5 दीपक हनुमान जी को 5 जगह पर 5 दिशाओं में मिले, जिसे अहिरावण ने मां भवानी के लिए जलाया था। इन 5 दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा। इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुण मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख, और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस रूप को धरकर उन्होंने वे 5 दीप बुझाए और अहिरावण का वध किया, और राम हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी की एक और कथा है, वो यहाँ नहीं सुनाऊंगा, उसको मैं दूसरे मंदिर में चल करके वहाँ सुनाऊंगा। अभी तो आप ये जान लीजिए कि एक बड़ा ये मंदिर है, पहले छोटा था लेकिन अब ये बड़ा हो गया। और यहाँ पर आप समझिए कि मंदिर का जो विस्तार हुआ, तो मंदिर का विस्तार होने के बाद में यहाँ पर कुछ और मूर्तियाँ भी, विग्रह भी रखे गए। जैसे माँ भवानी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई, भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ पर नंदी के साथ स्थापित हुआ, उनका परिवार स्थापित हुआ। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि राम दरबार भी यहाँ पर है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भी यहाँ पर हैं। इस तरह से
अन्य दर्शन भी आप कर सकते हैं। राधा कृष्ण भी यहाँ पर हैं। तो इतने भगवान के दर्शन एक ही मंदिर में आपको करने को मिलेगा और वो मंदिर है पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। बाहर निकलने पर फिर प्रसाद मिला हमको। प्रसाद हमने खाया और प्रसाद खाकर अगले पड़ाव की ओर हम चल निकले। प्रसाद लेने के बाद फिर अब हम आपको दूसरे मंदिर ले चल रहे हैं। गुलाचीन मंदिर की यात्रा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। दूसरा एक और मंदिर है पंचमुखी हनुमान जी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर के पास है, जो हनुमान सेतु मंदिर के बंधे पर ही है। आप नदी पार करते हैं या उस दिशा से अगर आप आ रहे हैं तो आप हनुमान जी के बंधे पर चलिए जिस पर हनुमान सेतु का मंदिर है। उस मंदिर को क्रॉस करते हुए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो दाईं ओर आपको बंधे के किनारे पंचमुखी हनुमान जी मंदिर मिलेगा। यहीं पर खाटू श्याम मंदिर भी है। और अगर आप इस दिशा से न होकर के दूसरे निषादगंज पुल की तरफ से अगर आप आ रहे हैं बंधे की तरफ होकर के, तो बाईं ओर नदी आपको मिलेगी और सीधे आपको जो रास्ता जा रहा है, अब ये हनुमान सेतु मंदिर की ओर रास्ता जा रहा है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ ही 100 मीटर की दूरी के बाद आपको बाईं ओर हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। खाटू श्याम मंदिर के बगल में ही पंचमुखी हनुमान जी मंदिर, शनि मंदिर, ये सब यहाँ पर है। ये पंचमुखी हनुमान जी मंदिर का आनंद रात में छठा बहुत ही निराली होती है। और दूसरी कथा अब मैं आपको सुनाता हूं कि वो क्या थी। पंचमुखी हनुमान जी की दूसरी कथा कुछ इस तरह से है कि जब मरियल, नाम सुनिए ध्यान से, मरियल नाम का दानव यानी कि राक्षस भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है, और ये बात जब हनुमान जी को पता चलती है तो वो संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त करेंगे और भगवान विष्णु को सौंप देंगे। अब मरियल दानव इच्छानुसार रूप बदलने में माहिर था। विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, साथ ही इच्छानुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुण मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वराह मुख सुख और समृद्धि के लिए था। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प और यमराज यानी कि धर्मराज जी ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद और इन सब की शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त और उनको पूजा जाने लगा। तो भाई, नाम मरियल और काम इतना खतरनाक, तो जरा होशियार रहिएगा आगे के लिए। कभी भी ऐसा न होने पाए, किसी मरियल को कमजोर मत समझिएगा। आज बड़ी मजेदार बात हुई। जब हम भंडारा कवर करने के लिए गए तो देखा एक जगह पर भव्य भंडारे का आयोजन था और हनुमान जी, पंचमुखी 5 मुख वाले हनुमान जी की तस्वीर सामने रखी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मजेदार रहा भाई, मैं तो आज पंचमुखी स्पेशल प्रोग्राम कर रहा हूँ हनुमान जी के ऊपर, और पंचमुखी तस्वीर भी यहाँ मिल गई। तो ये इत्तेफाक अपने आप में बड़ा ही सुंदर रहा और बहुत आनंद आया। और बाकी जितने भक्तजन थे बढ़िया लाइन लगा करके एक से एक बढ़िया पूड़ी, छाछ, सब्जी, मिठाई सबका आनंद ले रहे थे और सब कुछ तरोताज़ा बन रहा था। क्या सब्जी, क्या पूड़ी, सब तुरंत तैयार हो रहा था, तुरंत सबको मिल रहा था। बड़ा ही सुंदर भंडारा रहा और बड़ा आनंद आया यहाँ। भंडारे में जहाँ चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था, यानी कि पुलिस वालों के लिए भी पूरा बढ़िया इंतजाम, यानी कि आप ड्यूटी का ड्यूटी भी करिए और साथ ही साथ हनुमान जी का प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। तो अपने आप में ये भी बहुत मज़ेदार रहा और कुछ संगी साथी भी उन्हें मिले, आपस में खूब बातचीत हुई और खूब भक्त लोग भी आए और एक के बाद एक सभी भक्तों ने बहुत आनंद के साथ भंडारे का आनंद लिया। पेट पूजा की, खूब पूड़ियाँ खाई, खूब सब्जी खाई और खूब मिठाई खाई, खूब छाछ पिया, कुछ छोड़ा नहीं हो भी क्यों ना, कितना अच्छा होता है। आखिरकार इस तरह के भंडारे अगर रोज ही हो तो कितना मजा आए ना। हाँ, कुछ जगहों पर होते हैं अभी भी लखनऊ में। तो भाई प्रसाद ग्रहण कर लिया आप सबने, तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आज बड़ा मंगल, 5वां अंतिम बड़ा मंगल है जेठ के महीने का, तो क्यों न सुंदरकांड का आनंद भी थोड़ा ले लिया जाए।
प्रतिमारुतिनंदन सकल मंगल मोल निकंदन चित कुटिल बने कीन से कपट प्रबोध कथा सत सवति कै जेहि विधि बार बिरो मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकल बदपति अब विदा लेता हूँ, जल्द ही फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।